हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर सिवाय टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि हमारा एसी थ्योरी से रिलेवेंट है। ये जो है छूट गया था, तो आज हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। एसी थ्योरी में हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की। किसकी बात करते हैं? अल्टरनेटिंग करंट, जो कि हम उपयोग में लेते हैं। तो हम उसे कितने प्रकार से उपयोग में लेते हैं? हमारे पास जो लोड होते हैं, हमारे घर में जो लोड होता है वो कितने प्रकार का होता है वो देखेंगे हम। ठीक है। क्या है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लोड इन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के जो हम लोड जो हम देते हैं, जो बिजली की हम खपत करते हैं, वो खपत कितने प्रकार से होती है। समझ आया कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं, जो बिजली को हम कंज्यूम करते हैं, हमारे घर में जो बिजली की खपत होती है वो कितने प्रकार से होती है, मतलब लोड कितने प्रकार के होते हैं वो समझेंगे आज। ठीक है। तो लोड जो है मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं लोड? तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा रजिस्टिव लोड। कौन सा होता है? रजिस्टिव लोड। अब रजिस्टिव लोड में क्या क्या होता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे डायग्राम की माध्यम से। ठीक है। ये देखिए, रजिस्टिव लोड में क्या लगा होता है? सबसे पहले रजिस्टर लगा होता है। क्या लगा होता है? रजिस्टर लगा होता है। ये एक एसी सर्किट है। कौन सा सर्किट है ये एसी सर्किट है। ये स्विच लगी इसमें। क्या लगी? ये स्विच। ठीक है। और इसमें क्या लगा है? एक रजिस्टर लगा है। क्या लगा है? रजिस्टर लगा है। हमारे घर के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, लगभग हर एक इक्विपमेंट में क्या है? रजिस्टर लगा ही होता है। ठीक है। क्या लगा होता है? लगभग लगभग जितने भी इक्विपमेंट होते हैं सभी में रजिस्टर लगे होते हैं। ठीक है। इस लोड में क्या होता है? करंट और वोल्टेज। नेक्स्ट वाला डायग्राम ये क्लियर हो गया। इसमें देखिए करंट और वोल्टेज ये दोनों साथ साथ चल रहा है। ये यहाँ साथ पहुंचे, फिर यहाँ भी साथ पहुंचे, दोनों एक साथ चल रहे हैं। जीरो से शुरू हुए, 90 तक गए, फिर 180 पर आए, फिर 270 पर आए, और फिर यहाँ पे 360 डिग्री तक भी करंट और वोल्टेज जो है साथ साथ चल रहा है। कैसे चल रहे हैं? इसमें करंट और वोल्टेज एक साथ चलते हैं। जो पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं, यही पॉइंट हम इसमें शॉर्ट्स नोट्स कभी आता है लिखने के लिए, तो हमने यही पॉइंट लिखना है। क्या लिखना है? यही पॉइंट लिखना है। किस प्रकार से? कि इन दिस हैविंग ओनली रजिस्टेंस, कि इसमें ओनली क्या लगा होता है? रजिस्टेंस लगा होता है। उसे हम प्योर रजिस्टिव सर्किट बोलते हैं या रजिस्टिव लोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? रजिस्टिव सर्किट बोलते हैं या रजिस्टिव लोड बोलते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि इसमें करंट और वोल्टेज एक साथ चलते हैं। कैसे चलते हैं? करंट और वोल्टेज एक साथ चलते हैं या इन फेस होते हैं। ये देखिए, करंट भी सेम टाइम पे पहुंचा, वोल्टेज भी सेम टाइम पे। यहाँ भी करंट सेम टाइम पे पहुंचा और वोल्टेज भी सेम टाइम पे। जब जहां पे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को टच करके करंट और वोल्टेज एक साथ पहुंचते हैं, तो वहां पे क्या होता है? इन फेस होता है। क्या होता है? इन फेस होता है। तो ये क्या है? यहाँ पे क्या है? जो हमारा प्योर रजिस्टिव सर्किट होता है उसमें करंट और वोल्टेज कैसे होते हैं? इन फेस होते हैं। कैसे होते हैं? इन फेस होते हैं, सेम टाइम पर पहुंचते हैं। क्लियर हो गया। और इधर देखिए डायग्राम नंबर 3। इसमें क्या दिखा रहा है? कि करंट और वोल्टेज एक साथ चलते हैं। ये देखिए, दोनों की दिशा है, एक साथ चल रहा है दोनों। क्लियर हो गया। प्योर रजिस्टिव सर्किट या प्योर रजिस्टिव लोड। ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, कैपेसिटिव लोड। उपयोग इसका बता ही दिया कि जितने भी होम अप्लायंस है सभी में इसका उपयोग होता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कैपेसिटिव लोड। अब जहां बात आ गई कैपेसिटिव लोड की,
तो डायग्राम क्या है इसका, ये है ना। इसमें क्या है, इन दिस हैविंग ओनली क्या आ जाएगा, कैपेसिटर। क्या आ जाएगा इसमें, कैपेसिटर। इसमें ओनली क्या लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है। क्या लगा होता है, कैपेसिटिव जो सर्किट होता है उसमें ओनली कैपेसिटर लगा होता है। और इसका जो पावर है, इसका जो क्या है पावर कंजप्शन है, वो क्या होता है, जीरो होता है या यूनिटी होता है। क्या होता है, जीरो होता है, यूनिटी होता है। और इसका क्या है, मैक्सिमम होता है। जो हमारे रजिस्टिव सर्किट होते हैं ये अधिक पावर कंज्यूम करते हैं, मैक्सिमम पावर कंज्यूम करते हैं। हमारे घर के कोई भी इक्विपमेंट जो है वो क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर कंजप्शन उनका होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, जीरो होता है या यूनिटी होता है। इसका पहला नंबर का डायग्राम हो गया कंप्लीट, पहला पॉइंट भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस। क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस। क्लियर हो गया कि इन दिस हैविंग ओनली कैपेसिटेंस, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इस डायग्राम की मदद से। इसमें देखिए, यहां से हमारा वोल्टेज चलना स्टार्ट करता है, यहां तक पहुंच गया। करंट यहां से चलना प्रारंभ करता है और ये यहाँ पे। अब पहले कौन पहुंचता है कैपेसिटिव सर्किट में, यहां से इस लाइन को देखेंगे हम। किस लाइन को, इस वाली लाइन को हम, इसी नल जो लाइन है इसी से हम उनको निर्धारणा करेंगे, उसी को देखेंगे। तो पहले कौन पहुंचा, करंट। बाद में कौन पहुंचा, वोल्टेज। कौन पहुंचा, वोल्टेज। तो कैपेसिटिव सर्किट जो होता है उसमें करंट और वोल्टेज में करंट क्या होता है, लीड करता है। क्या करता है, लीड करता है, करंट आगे रहता है। कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, करंट आगे रहता है, करंट लीड करता है। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये दूसरा पॉइंट, इन दिस सर्किट करंट एंड वोल्टेज इसमें क्या हो जाएंगे, आउट फेस। कैसे हो जाएंगे, आउट फेस। आउट फेस कैसे हो गए, क्योंकि ये सेम टाइम पर नहीं पहुंच रहे हैं। क्या है, अलग अलग डिफरेंट टाइम पर पहुंच रहे हैं। करंट अलग टाइम पे पहुंच रहा है और वोल्टेज अलग टाइम पे पहुंच रहा है। तो इसमें क्या है, करंट जो है वोल्टेज से क्या है, लीड कर रहा है। क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, आगे चल रहा है। कितना आगे चल रहा है, तो इस डायग्राम की मदद से पता चलेगा कि हमारा जो करंट है 90 डिग्री आगे चल रहा है। कितना आगे चल रहा है, 90 डिग्री आगे चल रहा है। क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं कि कैपेसिटिव लोड का जो उपयोग है वो किसमें करते हैं, फैन में करते हैं और मोटर में करते हैं। किस में करते हैं, फैन में करते हैं और मोटर में करते हैं। और यही हमारे होते हैं कैपेसिटिव सर्किट। क्या होते हैं, कैपेसिटिव सर्किट। क्लियर हो गया सभी को। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, इंडक्टिव लोड या प्योर इंडक्टिव सर्किट। क्या देखेंगे हम, इंडक्टिव लोड और प्योर इंडक्टिव सर्किट। ये देखिए, इसमें क्या लगा था हमारा, कैपेसिटर। इसमें लगा होता है हमारा इंडक्टर। क्या लगा होता है, इंडक्टर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अभी हमारा हो जाएगा इंडक्टर। इन दिस हैविंग ओनली इंडक्टर या इंडक्टेंस। क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस इक्वल टू इंडक्टिव लोड या प्योर इंडक्टिव सर्किट। क्लियर हो गया। बाकी इसका जो पावर कंजप्शन है वो जीरो होता है। कैसा होता है, जीरो होता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट इस डायग्राम की मदद से। इसमें भी जो है यहां से करंट चला, यहां पहुंचा, वोल्टेज यहां से चलता है, पहले वोल्टेज पहुंच जाता है। इसमें वोल्टेज क्या है, पहले पहुंच रहा है, करंट बाद में पहुंच रहा है। वोल्टेज क्या है, पहले पहुंच गया, करंट बाद में पहुंच रहा है। लेकिन क्या है, डिफरेंट टाइम है। क्या है, डिफरेंट टाइम है। तो इसमें भी क्या है, इन दिस सर्किट करंट एंड वोल्टेज आउट फेज रहेंगे। कैसे रहेंगे, आउट फेज रहेंगे।
क्लियर हो गया। अब इसमें क्या आ जाएगा, इन दिस सर्किट करंट लैगिंग, करंट क्या है इसमें, लैगिंग रहेगा, किससे, वोल्टेज से। कितना लैगिंग रहेगा, कितना लैगिंग रहेगा, 90 डिग्री। ये देखिए कितना लैगिंग रहेगा, 90 डिग्री। तो इसमें क्या है, इंडक्टिव सर्किट में जो है करंट क्या होता है, लैगिंग होता है, और कैपेसिटिव सर्किट में करंट क्या होता है, लीडिंग होता है। ठीक है, दो डेफिनेशन और बनती है हमारी कि लैगिंग करंट क्या है और लीडिंग करंट क्या है। तो जहां पे हमारा कैपेसिटिव सर्किट होता है, क्या है, जहां पे हमारा कैपेसिटिव सर्किट होता है वहां पे क्या होता है, लीडिंग करंट होता है। कौन सा करंट होता है, लीडिंग करंट होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि करंट और वोल्टेज, क्या है, करंट और वोल्टेज अटेंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, क्या है, अटेंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एंड रीच देयर सेम टाइम, क्या है, रीच देयर, जो है जब एक साथ पहुंचेगा तो क्या हो जाता है, इन फेस हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या है, जब वोल्टेज से पहले अगर करंट पहुंचता है, रीच देयर बिफोर वोल्टेज, क्या हो जाएगा, रीच देयर बिफोर वोल्टेज करंट। वोल्टेज से पहले अगर करंट पहुंचता है तो क्या हो जाएगा, लीडिंग, और आफ्टर पहुंचेगा, रीच देयर आफ्टर वोल्टेज, तो करंट अगर बाद में पहुंचता है तो क्या हो जाएगा, लैगिंग करंट हो जाएगा। क्लियर हो गया। और कितने डिग्री का एंगल बनता है लैगिंग करंट में, 90 डिग्री का, और लीडिंग में भी कितने का बनता है, 90 डिग्री का। तो कैपेसिटिव सर्किट जहां लगा होता है वहां पे क्या है, करंट जो है 90 डिग्री लीड करता है, और जहां इंडक्टर लगा होता है वहां पे क्या है, 90 डिग्री लैग करता है, मतलब पीछे चलता है। क्लियर हो गया। पावर कंजप्शन क्या होता है, इसका मैक्सिमम होता है, इसका यूनिटी होता है, और इसका जीरो होता है। क्लियर हो गए। इंडक्टिव लोड जो होता है उसका उपयोग किस में करते हैं, हीटर में करते हैं। किस में करते हैं, वाटर हीटर में करते हैं, रूम हीटर में करते हैं। जितने भी हीटर होते हैं जिसमें कॉइल लगी होती है, और कॉइल जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का खपत करती है, कंज्यूम करती है, उसे हम बोलते हैं इंडक्टिव लोड। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव लोड। तो तीन प्रकार के हमारे लोड होते हैं, और तीनों ही प्रकार के हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं। कौन कौन से, इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, और रजिस्टिव सर्किट। क्लियर हो गया। और लोड भी हमारे तीन प्रकार के होते हैं, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड, और रजिस्टिव लोड। और इनका उपयोग हम किस किस में करते हैं, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, और ये इनके डायग्राम है। किस में करंट लैगिंग करता है, किस में लीडिंग करता है, वो भी देख लिया। कितने डिग्री का एंगल बनता है वो भी देख लिया। किस में करंट साथ साथ चलता है वो भी क्लियर हो गया। तो आज की जो हमारी क्लास थी कि कितने टाइप के लोड हम उपयोग में लेते हैं, वो क्लियर हो गया है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं ब्रेक करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।